आईने पर इस वक्त उत्तर प्रदेश के महाराजगंज से सामने आ रही बड़ी खबर, जहां एक दिल दहला देने वाली वारदात ने पूरे इलाकों को झकझोर कर रख दिया है। बताया जा रहा है कि एक पिता ने अपने दोनों बेटों की हत्या कर खुद भी अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। क्या पूरी जानकारी है, इसको लेकर हमारे संवाददाता प्रांशु मिश्रा फोन लाइन से जुड़ चुके हैं। प्रांशु, क्या पूरी जानकारी है? जी फरमान, आपको बताना चाहेंगे कि इस वक्त जो है उत्तर प्रदेश के महाराजगंज से जो है दिल दहला देने वाली खबर सामने आ रही है, या इसको हम दिल दहला देने वाली खबर भी कह सकते हैं और सनसनीखेज भी कह सकते हैं कि क्योंकि जिस पिता को जो है अपने बच्चों का भविष्य बनाने के लिए जाना जाता है, उनके कंधों पर जिम्मेदारी होती है, अपने बच्चों कहा जाता है पिता जो है बच्चों का सहारा होता है, उसी पिता ने अपने दो मासूम बच्चों की हत्या कर खुद जो है फंदे से लटक गया। और जिसके बाद ये खबर जैसे ही सामने आई, पूरे इलाके में जो है सनसनी फैल गई है। आपको बताना चाहेंगे जो वारदात हुई है उत्तर प्रदेश के महाराजगंज जिले में हुई है, और जो शख्स है वो एक एसएसबी की जो महिला कर्मी है उसका पति बताया जा रहा है। अगर हम आपको जानकारी विस्तार से दें तो महाराजगंज में एसएसबी की महिला कर्मी के पति ने मासूम बेटे और बेटी की हत्या कर जो है सुसाइड कर लिया। दोनों बच्चों को खिड़की से रस्सी के सहारे लटकाया, फिर छत के कुंडे से फंदा लगाकर खुद आत्महत्या कर ली। और मौत से पहले पति ने कमरे की दीवार पर एक नोट लिखा, जिसमें उसने लिखा कि हमारी मौत का कारण मेरी पत्नी और उसका आशिक सोनू गौतम है। मेरे साथ रहते हुए भी सोनू से बात करती है पत्नी, और बच्चों को अपने से दूर नहीं कर सकता हूं। तो ये मामला जो है कहीं ना कहीं ये जो है नाजायज संबंधों का भी बताया जा रहा है, अफेयर का बताया जा रहा है। जैसे कि आरोप है, उसने अपने सुसाइड नोट में लिखा है शख्स ने अपने बेटे और बेटी की हत्या करने से पहले। अगर ये जानकारी दें तो ये घटना आज की ही है। पति ने बच्चों की हत्या की तो बच्चों की चीख निकली। ये सुनकर नीचे की फ्लोर में रहने वाले जो किराएदार हैं उनको शक हुआ, उन्होंने आवाज लगाई तो कोई रिस्पांस नहीं मिला। फिर ऊपर देखने गए, दरवाजा खटखटाया तो खुला नहीं। फिर उन्होंने महिला जवान को फोन किया क्योंकि वो ड्यूटी पर थी, वह उस वक्त ड्यूटी पर थी जैसा मैंने पहले बताया। थोड़ी देर में जो महिला जवान है वो ड्यूटी से जब घर आई, उसने दरवाजा खटखटाया लेकिन नहीं खुला। इसके बाद दरवाजा तोड़ा गया तो अंदर का जो माजरा देखा, उसको देखकर सभी लोग दंग रह गए, सन्न रह गए। खिड़की के सहारे 4 साल के बेटे और 3 साल की बेटी की जो है लाश टंगी थी या शव टंगे थे, और जबकि जो पति है उसका शव कमरे में लटका हुआ था। पुलिस और एसएसबी के जवान भी मौके पर पहुंचे और नौतनवा में नेपाल बॉर्डर पर ड्यूटी के चलते महिला जवान जो है परिवार के साथ किराए पर महाराजगंज के गांधीनगर इलाके में रहती थी। इसके बाद जो जानकारी मिली है, पति घर पर ही रहता था, वह कोई काम नहीं करता था और परिवार मूल रूप से गाजीपुर के सैदपुर का रहने वाला है। अगर हम और जानकारी दें फरमान, तो जो महाराजगंज की 66 वाहिनी जो एसएसबी है, वहां पर एक महिला कर्मी तैनात हैं, वंदना, जिनकी उम्र 35 वर्ष बताई जा रही है, और उनके जो पति हैं अमरेश भारती, ये गाजीपुर के सैदपुर के रहने वाले थे। और जो वंदना है वो अपने पति अमरेश कुमार, बेटे अमरेंद्र कुमार जिसकी उम्र 4 वर्ष है, और बेटी कंचन के साथ नौतनवा कस्बे के गांधीनगर मोहल्ले के किराए के मकान में पहली मंजिल पर रह रहे थे। और वंदना जो है 2 मुहाना घाट बीओपी पर चतुर्थ श्रेणी पद पर तैनात है। इसके बाद आपको बता दें कि एक दिन पहले अगर मैं बात करूं, 7 मार्च को जो वंदना है वो ड्यूटी पर चली गई। फिर जब वापस आई और घर का काम काज निपटाने के बाद अगले दिन मतलब रविवार को फिर ड्यूटी पर चली गई 8 मार्च के बाद। और जब जो है इसके बाद जो है जब फोन गया किराएदारों का उसके पास, तो जब अंदर घर पहुंची वंदना, क्योंकि वो ड्यूटी पर तैनात थी, तो वहां पर कमरे का जो हाल देखा वो उससे दंग रह गई। इस मामले में आपको बता दें, जो शख्स है अमरेश कुमार, वंदना का पति, उसने अपने बेटे अमरेंद्र कुमार जिसकी उम्र 4 वर्ष है, कंचन 3 वर्ष को जो है पहले खिड़की से लटकाया रस्सी के सहारे। बच्चों की चीख निकली और उन दोनों ने जो है दम तोड़ दिया। इसके बाद खुद भी जो है फंदे पर लटक कर अपनी जीवन लीला समाप्त कर दी। इस मामले में आपको बताएं, जो किराएदार हैं उनको जब शक हुआ तो एसएसबी जवान वंदना को उन्होंने फोन किया, और वह आनन फानन ड्यूटी छोड़कर जब कमरे पर आई और दरवाजा तोड़कर अंदर घुसी तो नजारा देखकर सन्न रह गई। पहले कमरे में बेटे अमरेंद्र, बेटी कंचन का शव खिड़की की जाली से लटक रहा था, वहीं दूसरे कमरे में जो है
पति अमरेश का शव पंखे को कुंडे से लटक रहा था। वंदना की आंखों के सामने उसका पूरा परिवार खत्म हो गया और तीनों के शव देखते ही वह बिलक बिलक कर रो रही थी, ऐसा बताया है, ऐसा कहना है। उसके जो किराएदार हैं, मोहल्ले वासी हैं और जो उसके साथी जवान हैं उसे चुप कराने में लगे थे, लेकिन वह फर्श पर लेटकर हाथ पैर मारते हुए रो रही थी। मासूमे के शव से लिपटकर रोते हुए बेहोश तक हो गई। लोगों ने वारदात की सूचना पुलिस को दी और पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच पड़ताल शुरू कर दी है। इसमें हम आपको बता दें कि जो दीवार पर जो है अमरेश ने एक नोट लिखा था, वो दीवार पर लिख के गया था। उसमें उसने क्या लिखा था वो भी मैं बता दूं कि मेरे साथ रहकर भी वंदना सोनू को कॉल करती है, बोलती है कि मेरा तुम कुछ नहीं कर सकते हो, मैं अपने बच्चों को अपने से दूर नहीं कर सकता हूं। हमारी मौत का कारण मेरी पत्नी वंदना कुमारी और उसका आशिक सोनू गौतम। वंदना के पिता आपको बताएं राम अवतार, मां चंदा देवी, भाई नवीन कुमार, इसकी पत्नी सुनीता और अमरनाथ हैं। ये लोग पैसे के लिए मेरी पत्नी को अपने घर बुलाते हैं। मेरी पत्नी हर महीने 5,000 रुपए देती है। इनका आशिक सोनू गौतम ये भी पैसे लेता है। सोनू की वजह से आज पूरा परिवार खत्म हो गया। इस मामले में जो एएसपी सिद्धार्थ हैं उन्होंने बताया कि सुसाइड की घटना के बारे में सूचना मिली है। मूल रूप से जो परिवार है वो गाजीपुर जिले का रहने वाला है। घटना का कारण पारिवारिक कलह बताई जा रही है। गहनता के साथ जांच भी की जा रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। तो ये जो एसएसबी की जो महिला कर्मी है उसके पति अमरेश कुमार ने अपने बेटे, जो मासूम बेटा था 4 वर्ष का अमरेंद्र कुमार, मासूम बेटी 3 वर्ष जिसकी उम्र बताई जा रही कंचन, उनको जो है पहले खिड़की से जो है रस्सी के सहारे लटकाया, उनकी जान चली गई और फिर जो है पंखे को कुंडे से लटक कर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। और उसने आरोप जो है अपनी पत्नी वंदना पर जड़े हैं कि उसका जो है किसी सोनू गौतम नाम के शख्स से अफेयर था और उसका यह कहना था, जो उसने सुसाइड नोट लिखा था दीवार पे, कि वो अपने बच्चों को अपने से अलग नहीं कर सकता, इसलिए जो है पूरे परिवार को खत्म कर रहा है। तो ये सनसनीखेज वारदात जो है जिसने भी सुनी फरमान, हर किसी की आंखें नम हैं और अब पुलिस जो है जांच पड़ताल में जुट गई है। बिल्कुल प्रांशु जी, फिलहाल इस दर्दनाक घटना के बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल गई और पुलिस मामले के हर एंगल से जांच कर रही। सुसाइड नोट में लगाए गए आरोपों की भी पड़ताल चल रही। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ेगी कई और अहम खुलासे हो सकते हैं।